हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आगे क्लासेस में। हम आपके लेकर आए हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर अदर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 16, चौथा है अनुच्छेद 17। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 16। क्या होगा? अनुच्छेद 16 जो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है। अच्छा, अनुच्छेद 14 बता दीजिए। अनुच्छेद 14 जो है हमारा कानूनी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का अंत करता है। अनुच्छेद 17 जो है रिश्वतता से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत से संबंधित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वे हैं। ठीक है, आपको समानता का अधिकार बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20, दूसरा है 14 से 18, तीसरा है 15 से 19, चौथा है 13 से 17। ठीक है, आपको ये बताना है कि समानता का अधिकार इन चारों विकल्पों में से किससे संबंधित है, किस में संबंधित है, किससे। ये पीजीटी सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार है। ठीक, उसमें समानता का अधिकार उल्लेख है 14 से 18। ठीक है, जिसमें 14 में क्या है, कानूनी समानता है, 15 में भेदभाव है, और 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, 17 में अस्पृश्यता और 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 14 से 18, दूसरा है 14 से 20, तीसरा है 18 से 22, चौथा है 22 से 26। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी समानता संबंधित आपको बताना है कि किस 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 अनुच्छेद के अंदर आएगा। वही होगा हमारा आंसर 14 से 18। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में उससे संबंधित व्याख्या। ठीक है, अनुच्छेद जैसे 1 में 16 है, 2 में 32, 14, 17। फटाफट बताइए किसका किससे मिलान होगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 16 में हमारे किससे किससे संबंधित बात की गई है, बताइए। अनुच्छेद 16 में हमारा जो है अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, अवसर की समानता किस में बात की गई है? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए का किससे होगा? ए का हमारा मिलान जो है डी से होगा। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। ठीक है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और 17 अस्पृश्यता है, 14 जो है कानून के समझ समानता की बात करता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसमें हमारा ऑप्शन होगा ये ए वाला। क्या होगा? ए वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार है और इससे संबंधित अनुच्छेद है। ये एलटी सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार जो 14 से 18 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से
24 है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन किससे सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। फटाफट बताइए इसका क्या होगा हमारा। इसका हमारा क्या होगा भाई। इसका हमारा होगा बी होगा। क्या होगा? बी, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है बताइए फटाफट। धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारा 25 से 28 के बीच में किसमें है? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से 25 से 28 में है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, और ये जो 23-24, ये 23 हमारा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इसमें दो है 23 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। ठीक, और एक होगा अनुच्छेद 24। ठीक, अनुच्छेद 23 में जो है बाल श्रम, बेरोजगारी, मानव व्यापार संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है हमारा 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र में खतरनाक काम मतलब कारखानों में काम करने से प्रतिबंध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है कि भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं, मतलब उनको कितने मूलभूत अधिकार उपलब्ध हैं, आपको ये बताना। फटाफट बताइए इसका क्या होगा। पहले में 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7, चौथे में 8। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसमें हमारा क्या होगा भाई? इसमें जो है हमारा होगा बी। क्या होगा? बी। बी जो है 6 है। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, कौन कौन से थे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार बताइए। एक फटाफट बताइए, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला है कि समानता का अधिकार जो 14 से 18 है। फिर इसका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और फिर उसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो 29-30 है। और फिर छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, किसको निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया अनुच्छेद 31 को निकाल दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था वे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से इसे निकाल कर भाग 12 में अनुच्छेद 300 कम रखा गया है। ठीक है, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार, फिर सुनिए एक बार, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? आपको ये बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को बताया गया। ठीक है, अब बाकी 33, 35, 34 ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित
करने की शक्ति प्रदान करता है वह है नंबर 1 8 अनुच्छेद 8, नंबर 2 अनुच्छेद 9, नंबर 3 अनुच्छेद 10, नंबर 4 अनुच्छेद 11। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता संबंधित अधिकार संसद को देता है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 11। क्या होगा, अनुच्छेद 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानमंडल को। ठीक है, किसको यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधित कानून बना सके। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। ये टीजीटी सन 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर क्या होगा, संसद को। किसको अधिकार है, संसद को, जो अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि नागरिकता किसके आधार पर हमें प्राप्त किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में। ठीक है, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है शिक्षा के द्वारा, तीसरा है धन संपत्ति होने पर, चौथा है प्रधानमंत्री की कृपा पर। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमें नागरिकता हमें किस आधार पे मिल सकती है इन चारों ऑप्शनों में से। इसका हमारा आंसर होगा जन्म के आधार पर। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके माता पिता या फिर दादा दादी जो भारत में जन्मे हों, उन्हें जन्म के आधार पर जो है नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।